नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, जैसा कि झारखंड बीएड नामांकन सेशन 21-23 के लिए पहला राउंड का ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ दोस्तों, और कल आपका अलॉटमेंट लेटर भी जारी हो गया है और आज आप सेल्फ अलॉटमेंट लेटर भी आपका पब्लिश हो चुका है, आप लोग डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, आपको एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वे सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके दिमाग में अगर आपके किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं, ये पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है। ये सारी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें कैसे बनाओगे आप। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उनको बाद में आप जमा कर सकते हो कि नहीं, एडमिशन के बाद में ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको 10th क्लास के जो सर्टिफिकेट लगने वाले हैं वो कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले 10th की बात करते हैं, फिर 12th की बात करेंगे, ग्रेजुएशन पीजी की बात करेंगे। तो 10th का दोस्तों सबसे पहले आपको मार्कशीट लगेगा, और मार्कशीट से पहले आपको एडमिट कार्ड मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है। तो पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, जब आप पास कर जाते हो उसके 6 महीना या फिर 1 साल के बाद में स्कूल या फिर कॉलेज में आपके आता है, तो वहाँ से आपको लेना होता है। अगर आप पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लिए हो तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो मिलता है, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है जब आपका मार्कशीट मिलता है, उसी टाइम मार्कशीट मिलता है उसी के आसपास में आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है, उसको भी आप सबमिट कर सकते हो पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं लिया है तो 10th क्लास में आपको 3 चीज़ें लगेंगी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट या फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12th क्लास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके दोस्तों। यहाँ पर भी आपका एडमिट कार्ड 12th क्लास का, उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट या फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। तो पासिंग सर्टिफिकेट और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है लेट से मिलता है, आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा भेजा जाता है स्कूल को प्रमाणित करके कि आपने पास करा है 12th क्लास, ऐसे करके सर्टिफिकेट होता है, वो मैं आपको शो भी करूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ओरिजिनल भी ले जाने हैं आपको। ठीक है, ओरिजिनल भी ले जाने हैं और ज़ेरॉक्स भी। ओरिजिनल जो होगा आपके वेरिफिकेशन के लिए होगा, ऑफिशियल वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल भी आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों ज़ेरॉक्स कॉपी जो होगा, ज़ेरॉक्स आपका एडमिशन के लिए वहाँ पर सबमिट होगा। तो 10th और 12th की देख लिए, अगर आपने यूजी किया है तो क्या लगेंगे आपको। यूजी का अगर आपने किया हुआ है तो आपको यूजी का लगेगा मार्कशीट और एडमिट कार्ड, 2 चीज़ें लगेंगी, यूजी का एडमिट कार्ड और मार्कशीट। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आपको सेम चीज़ें लगेंगी पीजी में भी, मार्कशीट और एडमिट कार्ड। अगर आपको जो बीएड कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज किसी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, तब के केस में अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है तो ही माइग्रेशन लगेगा, अदरवाइज अगर आपने सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सबके ओरिजिनल के साथ में आपको ज़ेरॉक्स कॉपी भी ले जाना है। उसके बाद अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है उसका। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दोस्तों, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट,
कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CLC। तो जिस भी कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं तो वहाँ का CLC आपके पास होना चाहिए। और आपको 3 फोटोग्राफ्स ले जाने हैं, 3 फ़ोटो ले जाने हैं, ठीक है। 3 फ़ोटो लगेंगे आपको, तो फ़ोटो लेके जाने हैं। साथ ही साथ आपको आधार ओरिजिनल विद ज़ेरोक्स, आधार लेके जाना है, ओरिजिनल के साथ में ज़ेरोक्स कॉपी लेके जाना है आपको। अब जो यहाँ पर जिसमें प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, वो उसमें आते हैं दोस्तों फिटनेस या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। दोनों एक ही चीज़ है, फिटनेस का हो या मेडिकल का हो, दोनों सेम ही है। तो ये जो है दोस्तों, अगर आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो आप एडमिशन के बाद में भी कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। अगर आप एडमिशन के टाइम में ही जमा करना चाहते हो इस फिटनेस सर्टिफिकेट, तो आप कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक, या अगर आपके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर आपको बना करके दे देगा। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, बाद में भी आप दे सकते हो। फिर जो है दोस्तों एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, पहले जान लेते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है ये क्यों लिया जाता है। मतलब एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप जमा कर रहे हो, इसका मतलब है कि कॉलेज में आप किसी को भी रैगिंग नहीं करोगे, ठीक है। आप ये प्रमाणित कर रहे हो कि कॉलेज में आप किसी को भी रैगिंग नहीं करोगे, इसीलिए आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसके लिए कॉलेज आपको फॉर्म दे देगी, एडमिशन लोगे उसके बाद में कॉलेज आपको फॉर्म दे देगी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का। उस फॉर्म को आपको, अगर वहाँ से अगर आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी फॉर्म आपको एंटी रैगिंग का मिल जाएगा। और इसको किसी भी लॉयर को आपको दे देना है या फिर एडवोकेट को, कोई भी वकील को आपको दे देना है अगर आपके कांटेक्ट में है तो। और 100-150 रुपये उनको दे दोगे तो आपका जो एफिडेविट है एंटी रैगिंग का वो बनवा करके आपको दे देंगे। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप सेल्फ खुद ही जा सकते हो, कोर्ट आप खुद ही जा सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे लॉयर रहते हैं, किसी भी लॉयर को आप पकड़ोगे और उनको दे दोगे, वो जो फॉर्म रहेगा एंटी रैगिंग का, वे सारे काम करवा करके आपको तुरंत ही हाथों हाथ दे देंगे। तो अभी भी अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपके पास CLC वगैरह, माइग्रेशन वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं है तो आपको वहाँ पर टाइम दिया जाएगा कि आपको इतना दिन में जमा करना है। मतलब कॉलेज के द्वारा आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, समय दिया जाएगा जमा करने का। आई होप आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।